धर्मेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विनोद ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो बहुत भड़केगा मुझ पर। अरे तुम्हें मुझे मिलना था तो कहीं और बुला लिया होता ना। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। मैं सिर्फ यहाँ इतना जानने आया हूँ, आप मेरी तरफ हैं या अर्चना की तरफ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं अर्जुन का साथ दूंगी? तो फिर आप उसके घर क्यों गई थी? क्या जरूरत थी उसे बताने की कि ऑप्शन की डेट रिपोर्ट हो रही है? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब तक मानव यहाँ नहीं है तभी तक हमारा प्लान काम करेगा। सोचा है कभी अगर अर्चना ने मानव को बता दिया कि ऑप्शन की डेट रिपोर्ट हो गई है तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे मेरी सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मजा आता है ना आप औरतों, चले फिर नमक छिड़कने। आपका जरा सा मजा मेरे लिए सजा बन जाए। इस बात तो तुम मानव से बहुत डरते हो ना? है ना? मैं सिर्फ अपना प्लान फेल होने से डरता हूँ और किसी चीज से नहीं। जहां तक मानव का सवाल है, मैं उसे कुछ नहीं समझता। अगर उसे डीके सर का साथ नहीं मिला होता ना तो आज भी वो वहीं होता जहां पहले थे। ये डर सिर्फ किस बात का है? अगर मानव को ऑप्शन की डेट का पता चल गया तो। धर्मेश, तुम्हारा डर ना बेबुनियाद है। अरे मानव ऑप्शन की डेट तक यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएगा। शांतता रखा धर्मेश बाबू, शांतता रखा। अरे बाबा, तुम्हें करंजकर हाउस भी मिलेगा और अर्जुन और मानव पर अपनी जीत का जश्न भी तुम मनाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कुछ मेरी वजह से होगा। बहुत बोलने लगी हैं आप। ये मत भूलिए, आपको वो घर मिल रहा है सिर्फ मेरी वजह से। और कोई तोहफा नहीं दे रहा हूं, खैरात में दे रहा हूं आपको। कितना बड़बड़ करके गया। तो घोड़ी का आदमी मुझे इतना सुनाकर चला गया। वक्त नहीं है ना मेरे साथ में अभी। अरे देख लेना धर्मेश, मेरा काम निकल गया ना तब मैं तुझे भी देख लूंगी। क्या मुझे डीके से इस बारे में बात करनी चाहिए? एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। सोचा आपसे बात कर लूं तो परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। श्योर, बोलो। ठीक है, क्या आप मानव को अपना दुश्मन मानते हैं? नो, व्हाई डू यू आस्क? क्योंकि धर्मेश जिस तरह से मानव के बारे में बात करता है, मैं उसे कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि आप यू नो। आशना, ना मैं धर्मेश के साथ हूं ना उसके खिलाफ। आई एम अ बिजनेसमैन। मुझे अपनी कंपनी का फायदा जहां नजर आएगा मैं वो करूंगा। दैट्स इट। मैं जानती हूँ ठीक है कि आपके लिए हर बात सिर्फ एक बिजनेस डील ही है, बट नॉट मानव डीके। वो आपका सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, फ्यूचर बिजनेस पार्टनर है। आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? मुझे क्या मदद चाहिए मुझसे? मैंने हमेशा उसको साथ दिया है। आई लाइक हिम। तो फिर अर्चना की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उनका घर नीलाम होने जा रहा है। उस घर से उनकी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आशना, now you're thinking emotionally. That's not the way to do business. मुझे अपनी कंपनी का फायदा जहां नजर आएगा मैं वो करूंगा। तो उसमें गलत क्या है? You know what, डीके? अगर मानव आपकी जगह होता तो वो आपकी पत्नी की माँ का घर उसे वापस लौटाने में उसकी जरूर मदद करता। बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ये सब कभी नहीं समझेंगे। हर्षव, एक बुरी खबर है।
तुम्हारी आई का घर कल नीलाम होने वाला है। आई से मेरी बात हुई, उन्होंने ही बताया। उसके बाद मुझे ये पेपर मिला। मैंने सुना है कि मानो अर्चना कोशिश कर रहे हैं कि घर को बचा सकें, लेकिन इतने पैसे वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। देखो अर्षभ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बचपन की यादें उस घर से जुड़ी हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता। नहीं सतीश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने माना उस घर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी, उस घर की, ताई की, आई की, लेकिन जब भी मैं सबके बारे में सोचती हूँ, सबसे पहले क्या याद आता है पता है? मेरे सोहम को मुझसे छीनना। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया है सतीश। ताई ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, और तो और आई ने भी उसका साथ दे दिया। मेरी मदद करने की बजाय जाकर खड़ी हो गई उसके साथ। आज उनकी वजह से मैं सोहम की आई नहीं बन पाई, उस सोहम की जिसको मैंने माँ से कहीं बढ़कर प्यार दिया है। नहीं सतीश प्लीज, तुम कुछ नहीं कहोगे। इसे किस्मत कहते हैं। हम जो भी करते हैं ना, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, और आज वो लोग यही कर रहे हैं। उस वक्त उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, और आज मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। कोई नहीं लगते वो लोग मेरे। सारे रिश्ते टूट गए। गैर है वो मेरे लिए, और गैरों के साथ चाहे जो भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मदद करूंगी उनकी। नहीं। नफरत आई से सदी। क्या बात है। तो बेटी चली है अपनी आई की लाज बचाने, अपना फर्ज निभाने। लेकिन तुमको क्या लगता है अर्चना, ये इतना सा करके तुम करंज कर घर को बचा लोगी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि जहां लड़ाई फर्ज और बदले की होती है, वहां हमेशा बदला जीतता है। अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है धर्मेश? जहां बात झूठ और सच्चाई की होती है, वहां हमेशा सच्चाई जीतती है। आई थिंक तुम्हारी दुनियादारी की समझ थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, ऑक्शन में दुरुस्त हो जाएगी। बस एक चीज की कमी खलेगी, मानव की। अगर वो भी मेरी जीत के जश्न में शामिल होता तो जीतने का मजा ही कुछ और होता। उसका लटका हुआ चेहरा देखने में कितना मजा आता। खैर, किस्मत वो सब कुछ नहीं देती जो आप चाहते हैं, फिर भी जो मिल रहा है वो कम नहीं है। सोचो ना, जीतने के बाद जब मैं उस घर की चाबी विनोद और मंजू को दूंगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। अगर मानव भी ये सब देखने के लिए होता। होंगे वो यहाँ, जरूर होंगे धर्मेश, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब मैं वो चाबी अपनी आई को दूंगी ना, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हें भी तो हमारी खुशियों में शामिल कराएंगे हम। आखिर तुम भी तो इस घर के दामाद हो, है ना? कमाल है अर्चना, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे सपने देखने की आदत नहीं गई। मैंने अभी कहा ना, तुम्हारी दुनियादारी की समझ थोड़ी कम है। कल नीलामी है, उसके बाद बात करते हैं।
ठीक है, उसके बाद ही बात करेंगे। अगर तुम अपनी ये शक्ल दिखाने के लायक रहे तो। बस मानव उस समय पहुंच जाए जब धर्मेश सर नीचे करके खड़ा हो और आई की आंखों में खुशी हो और हाथों में मकान के कागजात। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं लगा लो, जितना मस्का भगवान को लगाना है लगा लो, पर कुछ नहीं होगा। आज तो भगवान खुद भी उठकर आ जाए ना, तो भी तुम्हारा घर नहीं बचाने वाला। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। आई, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तो बिल्कुल चिंता मत कर। ये घर सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। जब तक तेरी ये बेटी है, तेरा घर तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर तेरा बेटा मानव, वो भी तो है ना आई। तेरे सपनों को, तेरी यादों को इस घर के रूप में हम तुझे लौटाएंगे। तुझे अपनी बेटी पर विश्वास है ना? सबसे ज्यादा। मैं आती हूँ अंदर से। चलो, ये पूजा पाठ रोज होते ही रहेंगे। हमको निकलना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पहुंचते लेट हो जाए और तब तक नीलामी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो अर्चू बेटा जल्दी कर। आई, चल आइए। पापा, हर माँ अपने बेटे के खुशी के लिए प्रार्थना करती है, उसकी सफलता के लिए मन्नत मांगती है। और यहाँ आज मैं मेरे बेटे और बहू के हार की मन्नत मांग रही हूँ। क्या है, कलयुग के जमाने में भी आप कुछ चढ़ाए बिना देते नहीं। ये दोनों हार गए ना, तो मैं आपको 11 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी। हाँ, 11 लड्डू। आई, चल जल्दी। देखा, अपनी बर्बादी देखने का न्योता दे रही है। जाके आती हूँ, राना हूँ। आई चल। किधर जा रहे हो दोनों? जाऊन बसा तिकडे, चला चलो।
सब तैयारी हो गई है? हाँ। अर्चना और मानव ने एफडी तुड़वा कर पैसे का इंतजाम करवा लिया है। मुझे मालूम है। आई, आज अगर अर्चना कुबेर का खजाना भी ले आई ना, हंसते हंसते, तो भी ये घर उसे नहीं मिलने वाला। आई, आपका तो डबल फायदा है। क्या? एक तो ये घर अर्चना की आई को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके परिवार के पैसे आपके परिवार के पास ही रहेगा। वैसे मानव की क्या खबर है? तू चिंता मत कर, मानव नहीं आ सकता, वहाँ बिजी है काम में, नहीं आ पाएगा। फिर क्या? फिर तो समझिए ये घर अर्चना के हाथ से गया। अर्चू, अर्चू प्लीज। अर्चू, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद तू मुझसे बात नहीं करना चाहती। तू ही क्या, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक बात मैं सच्चाई के साथ स्वीकारना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मुझे अपना घर बचाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए भी नहीं। अर्चू, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा होने से क्या होगा दादा? जो कुछ भी किया धरा है वो आप ही की वजह से। आपने अपने हाथों से सब कुछ किया है। आप तो सिर्फ एक घर खो रहे दादा, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। एक तरफ अगर ये घर मैं जीत जाती हूँ तो मेरे दादा बेघर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ये घर हार जाती हूँ तो मेरी आई की उम्मीदें टूट जाएंगी। हार तो मेरी दोनों तरफ से। थैंक यू अर्चू, भूल से ही सही, लेकिन इतने दिनों के बाद तूने मुझे दादा तो कहा। रुक अर्चू, इस तरह नाटक करके ना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आज अगर ऑक्शन में हम ये घर हार जाते हैं ना तो इस घर के छूटने की जिम्मेदार तुम होगी, हम नहीं। सतीश जी, आप यहाँ अचानक? वर्षा कैसी है? आई, मैं यहाँ पे अपनी मुश्किलें बांटने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों की मुश्किलों में साथ देने आया हूँ। मतलब क्या आपका सतीश जी? मैंने सुना नीलामी के बारे में। मैं जानता हूँ कि इस घर से आप लोगों की काफी यादें जुड़ी हुई हैं। थोड़े से पैसों का इंतजाम किया हुआ है, अगर इससे कुछ हेल्प हो जाए तो। ये सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। देखो अर्चना, मैं जानता हूँ जो भी हुआ, तुमने जो भी किया वो क्यों किया, और मैं यहाँ पे आई के लिए आया हूँ। अगर मेरी जगह मानव होता तो वो भी यही करता। जैसे मानव उनका बेटा है वैसे मैं भी हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। नीलामी अभी शुरू होने वाली है। नीलामी में हिस्सा भले ही ना ले रही हूँ, पर सबसे ज्यादा मजा मुझे ही आने वाला है। आज नीलाम होंगे सुलोचना के सपने और अर्चना की उम्मीद।